ईरान के नए सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद मुज्तबा खamenei ने अबनाए हुर्मुज़ से लेकर ईरान के एटमी प्रोग्राम के हवाले से वो सुर्ख लकीर, वो रेड लाइन खींच दी है जिसके बाद अब अमेरिका ईरान के खिलाफ फौजी एक्शन की तैयारी शुरू कर चुका है। 400 साल पहले खलीजे फारिस से ईरान ने पुर्तगालियों को निकाल फेंका था और आज का दिन 400 साल मुकम्मल होने पर मुज्तबा खamenei ने जो बयान जारी किया है वो अमेरिका को हिलाकर रख देने के लिए काफी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 30 अप्रैल 2026 जुमेरात का दिन। कुछ आम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। नाज़रीन किराम, ईरान और अमेरिका की जंग और इस सारे मामले के अंदर कशीदा सूरत हाल, अगर मगर, और अमेरिका की तरफ से ईरान का प्रपोजल रिजेक्ट होना, ईरान की तरफ से एक रिवाइज्ड प्रपोजल का पाकिस्तान को रिसीव होने का इम्कान। लेकिन इस सब के दौरान ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खamenei ने खामोशी तोड़ी है। उनकी एक डिटेल्ड स्टेटमेंट जारी हुई है और उसमें अबनाए हुर्मुज़ और सबसे अहम जो अमेरिका के लिए रेड लाइन है, ईरान ने कह दिया है कि हमारी भी वही रेड लाइन है। और एटमी प्रोग्राम के हवाले से अब जो मौजूदा सुप्रीम लीडर ने कह दिया है वो बहुत बड़ा और आप कह लें कि गेम चेंजर बयान है। ये सारी डिटेल्स डिस्कस करते हैं। लबनान से भी कुछ अहम अपडेट्स मौसूल हो रही हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी कीजिएगा और अगर हो सके तो इस वीडियो को आपने शेयर भी करना है। नाज़रीन किराम, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि लबनान और इसराइल के दरमियान सीज फायर ईरान और अमेरिका के सीज फायर का एक प्री रेक्विजिट था। लेकिन अब इस सीज फायर के अंदर लबनान की हुकूमत और इसराइल की हुकूमत तो है, लेकिन ऑन दी अदर हैंड ये चीज सामने आ रही है कि इसी सीज फायर में जो हिजबुल्लाह है वो शामिल नहीं है। सदरन लबनान में अभी भी हमले हो रहे हैं। सदरन लबनान पर हमलों में, इसराइली हमलों में भी लोग मारे जा रहे हैं। एंड ऑन दी अदर हैंड हिजबुल्लाह जो है वो भी इसराइल के ऊपर अपने हमले जारी रखे हुए है। इसराइली फौज के मुताबिक शुमाली इसराइल में शुमेरा के करीब एक आर्टिलरी पोजीशन पर हिजबुल्लाह के ड्रोन हमले में इसराइल के 12 फौजी जख्मी हो गए हैं। इसराइली फौज के बयान के मुताबिक लबनान से दागा गया ड्रोन एक फौजी कार्गो गाड़ी से टकराया, जिसके बाद उसमें आग लग गई, जबकि इतराफ में मौजूद गोले भी फट गए। ये गाड़ी M548 मॉडल की थी, जिसे इसराइली फौज में अल्फा कहा जाता है और ये तोपखाने के लिए गोला बारूद की तरसील का काम करती है। इसराइली फौज इस बात की तहकीकात कर रही है कि आया ये ड्रोन फाइबर ऑप्टिक केबल के जरिए कंट्रोल किया जा रहा था जो इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग से महफूज रहता है, और इसे किस तरह से हिजबुल्लाह जो है उसने डिजाइन किया कि ये इसराइल इसे जैम नहीं कर पाया, और इसे क्या फाइबर ऑप्टिक केबल जो है उसके जरिए ऑपरेट किया जा रहा था, और इसके ऊपर अब उन्होंने तहकीकात शुरू कर दी हैं। और रिपोर्ट के मुताबिक हिजबुल्लाह हालिया हफ्तों में जनूबी लबनान में फौजी आदाब पर ऐसे फाइबर ऑप्टिक गाइडेड ड्रोन से हमले करती रही है। और फाइबर ऑप्टिक जो ये फाइबर वाले और ये जो तार वाले आप कह लें कि ड्रोन्स हैं, सादा लफ्जों में इन्हें इलेक्ट्रॉनिकली उस तरह से जैम करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो ये एक बहुत बड़ा सरप्राइज भी है और एक बहुत बड़ा चैलेंज भी होगा ये इजराइल के लिए। अब आते हैं नाज़रीन किराम कुछ अहम डेवलपमेंट्स के ऊपर। अबनाए हुर्मुज़ में जहाज रानी बहाल करने के लिए अमेरिका ने नया इत्तेहाद बनाने का मंसूबा जो है वो बना लिया है, और इसमें बताया ये जा रहा है कि अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का ये क्लेम है कि अमेरिका ने अबनाए हुर्मुज़ में जहाज़ों की आमदोरफ्त बहाल करने के लिए एक नया बैनुल अक़वामी इत्तेहाद बनाने की कोशिश शुरू कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक इस मंसूबे को मैरी टाइम फ्रीडम कंस्ट्रक्ट का नाम दिया गया है, जिसका जिक्र अमेरिकी महकमा खारजा की जानिब से मंगल के रोज अमेरिकी सिफारत खानों को भेजे गए एक केबल में किया गया है। अखबार के मुताबिक केबल में अमेरिकी सिफारतकारों को यह हिदायत कर दी गई है कि वो दीगर ममालिक को इस इत्तेहाद में शामिल होने पर आमादा करें। केबल के मुताबिक अमेरिका की क़यादत में कायम होने वाला यह इत्तेहाद मालूमात के तबादले, सिफारती हम आहंगी और पाबंदियों के निफाज पर काम करेगा। ट्रंप इंतजामिया की जानिब से इस हिमायत की दरख्वास्त जाहिर करती है कि अमेरिका दीगर ममालिक को भी अबनाए हुर्मुज़ के मौजूदा और मुस्तकबिल के इंतजाम में शरीक करना चाहता है। और अब चूंकि ईरान जो है वो अबनाए हुर्मुज़ को नहीं खोल रहा और अमेरिका की शराइत नहीं मान रहा, तो अमेरिका अब अल्टरनेट्स की तरफ बढ़ रहा है। वहीं दूसरी जानिब नाज़रीन किराम, इसराइली वज़ारत दिफा ने ऐलान किया, जिससे आपको पता चलेगा कि शायद जंगी तैयारियां अभी भी उरूज पर हैं। इसराइली वज़ारत दिफा ने ऐलान किया है कि गुज़श्ता रोज़ अमेरिका से 6500 टन फौजी साजो सामान जो है वो इसराइल पहुंच गया है। वज़ारत दिफा के मुताबिक 2 कार्गो जहाज और मुतअद्दिद तैयारे ये साजो सामान लेकर आए हैं, जिसमें गोला बारूद, बख्तरबंद गाड़ियां और दीगर फौजी आलात शामिल हैं। बयान में कहा गया कि हैफा और अशदोद की बंदरगाहों पर लंगर अंदाज होने वाले जहाज़ों में हज़ारों फ़ज़ाई और ज़मीनी
गोला बारूद, फौजी ट्रक, बख्तरबंद गाड़ियां और इजाफी सामान मौजूद था। ये 6500 टन साजो सामान ट्रकों के जरिए मुल्क भर में मुख्तलिफ फौजी अड्डों तक मुंतकिल कर दिया गया। इसराइली वजारत दिफा के मुताबिक 28 फरवरी को ईरान के साथ जंग के आगाज के बाद से अब तक 403 परवाजों और 10 जहाजों के जरिए इसराइल को 1,15,600 टन से जायद फौजी साजो सामान जो है वो अमेरिका की तरफ से फराहम किया जा चुका है। अब एक तरफ इस डेवलपमेंट को आप इक्वेशन में डालें और वहीं दूसरी जानिब अमरीकी सदर जो है उनके हवाले से ये क्लेम सामने आया है अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस के मुताबिक कि ट्रंप को आज ईरान के खिलाफ मुमकिना फौजी कार्रवाई के नए मंसूबों पर ब्रीफिंग दी जाएगी। और अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट ने ज़राए का हवाला देते हुए कहा है कि सेंटकॉम के कमांडर एडमिरल ब्रैड कूपर सदर को इन मंसूबों से आगाह करेंगे, जिससे जाहिर होता है कि ट्रंप या तो मुज़ाकरात में तातुल ख़त्म करने या जंग के खात्मे से कबल फैसला कुन कार्रवाई पर संजीदगी से गौर कर रहे हैं। ज़राए के मुताबिक अमरीकी सेंट्रल कमांड ने ईरान के खिलाफ मुख्तसर और ताकतवर हमलों का मंसूबा तैयार किया है, जिसमें मुमकिना तौर पर बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया जाएगा ताकि ईरान को जौहरी प्रोग्राम पर ज्यादा लचक के साथ दोबारा मुज़ाकरात की मेज पर लाया जा सके। एक और मंसूबा भी ज़ेरे गौर आ रहा है, जिसमें आबनाए हुर्मुज़ के कुछ हिस्से पर कंट्रोल हासिल करके इसे तिजारती जहाज रानी के लिए दोबारा खोला जाए और इसमें ज़मीनी अफवाज का इस्तेमाल जो है वो भी शामिल हो सकता है। इसके अलावा एक ऑप्शन ये भी है कि स्पेशल फोर्सेज के जरिए ईरान के अफजोदा यूरेनियम के ज़खायर को महफूज बनाने की कार्रवाई की जाए, जिस पर माजी में भी गौर किया जा चुका है और इम्कान है कि इस ब्रीफिंग में भी इसे ज़ेरे गौर लाया जाएगा। अब ये तीनों चीजें अमेरिका डिस्कस कर रहा है, जिसका मतलब है कि देयर इज अ डेडलॉक। ईरान जो है वो उस तरीके से रेडी नहीं हो रहा, ईरान उस तरीके से चीजों को नहीं मान रहा। लेकिन वहीं दूसरी जानिब ईरान की तरफ से जो स्टेटमेंट्स हैं और जो ईरान के सुप्रीम लीडर की तरफ से बयान है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन उससे पहले ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कलिबाफ, जो कि मुज़ाकराती वफ्द की सरबराही भी कर रहे थे, उन्होंने कहा है कि ईरान आबनाए हुर्मुज़ पर कंट्रोल के जरिए खित्ते को अमरीकी असर व रसूख से आज़ाद मुस्तकबिल देगा और हमने आबनाए हुर्मुज़ से यूरोपी नौआबादियाती क़ुव्वतों को निकाला। इस फतह की याद में हम यौम खलीज फ़ारिस मनाते हैं और ये 400 साल मुकम्मल हुए, तो इस पर अब ईरान में स्टेटमेंट्स भी आ रही हैं। बाकिर कलिबाफ ने कहा कि ईरान जो है वो आबनाए हुर्मुज़ पर कंट्रोल के जरिए खित्ते को अमरीकी असर व रसूख से आज़ादी दिलाएगा। वहीं दूसरी जानिब ईरानी बहरिया के कमांडर रियर एडमिरल शहराम ईरानी ने कहा है कि ईरान बहुत जल्द एक ऐसा हथियार सामने लाएगा जिससे दुश्मन शदीद खौफजदा है। अपने बयान में उन्होंने कहा कि हम बहुत जल्द दुश्मन को ऐसे हथियार का सामना कराएंगे जिससे वो खौफ रखता है और ये उनके बिल्कुल करीब भी है। उन्होंने मजीद कहा कि उम्मीद है कि दुश्मन को दिल का दौरा नहीं पड़ेगा जब वो हमारा ये हथियार देखेगा। वहीं दूसरी जानिब ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची ने भी बयान दिया है कि ईरान में आज यौम खलीज फारिस मनाया जा रहा है। 400 साल पहले आज ही के दिन आबनाए हुर्मुज़ से पुर्तगालियों को निकाला था। अब्बास इराक्ची ने कहा कि ट्रंप आबनाए हुर्मुज़ की दुरुस्त इस्तिलाह खलीज फारिस इस्तेमाल करते हैं। हुर्मुज़ को किसी और नाम से पुकारना संगीन गलती है। दूसरी जानिब अमरीकी सदर ट्रंप ने आबनाए हुर्मुज़ का नया नक्शा शेयर किया, जिसमें आबनाए हुर्मुज़ को आबनाए ट्रंप का नाम दिया गया। तो ट्रंप इस तरह की बातें तो कर रहा है, लेकिन अब जो ईरान के सुप्रीम लीडर ने रही सही कसर निकाली है, क्योंकि अल्टीमेटली ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई ही फाइनल अथॉरिटी हैं, फाइनल डिसीजन मेकर हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई का कहना है कि खलीज फारिस का मुस्तकबिल अमरीका की मौजूदगी के बगैर रोशन होगा। तेहरान और खलीजी हमसाया ममालिक का मुकद्दर मुश्तरका है। खित्ते में गैर मुल्की अनासर के लिए कोई जगह नहीं। यानी अरब ममालिक को कहा कि भाई मिलकर फैसला करते हैं, गैर मुल्की ममालिक क्यों फैसला करें हमारे खित्ते का, अमरीका का यहाँ पर अब कोई फ्यूचर नहीं। रियासती मीडिया की जानिब से जारी बयान में ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई ने कहा है कि आज खित्ते में दुनिया की सबसे बड़ी मुहिम और जारियत के 2 माह के बाद अमरीका की अपने मंसूबे में शर्मनाक नाकामी के बाद खलीज फारिस और आबनाए हुर्मुज़ में एक नया बाब उभर रहा है। यह पैगाम ईरान की सरकारी खबर एजेंसी जो है इरना ने नेशनल पर्शियन गल्फ डे के मौके पर शाया किया, जो 1642 में आबनाए हुर्मुज़ से पुर्तगाली अफवाज के इनखला की याद में मनाया जाता है। मुज्तबा खामनाई ने कहा कि आबनाए हुर्मुज़ सदियों से बहुत से शैतानों की लालच का मरकज रही। ईरानी सुप्रीम लीडर ने कहा कि फरवरी के आखिर में शुरू होने वाली अमरीका इसराइल जंग के बाद ईरानी अवाम ने अपनी आंखों से ईरानी अफवाज की साबित कदमी, चौकसी और बहादुराना जदोजहद के खूबसूरत मनाजिर भी देखे। और इस सब के अंदर ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं उन्होंने कहा कि अमरीका के कठपुतली अड्डों में खुद अपनी सलामती की सलाहियत नहीं तो वो अपने हामियों को यानी कि अरब्स को क्या तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे। मुज्तबा खामनाई ने कहा यह स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि ईरान अपनी जौहरी और मिसाइल सलाहियतों का सख्ती से दिफा करेगा, जो अमरीकी सदर की जानिब से उन्हें ख़त्म करने की ख्वाहिश के रद्द अमल के तौर पर देखा जा रहा है। यानी यह बयान ट्रंप को एक जवाब के तौर पर है। उन्होंने कहा कि ईरान की अवाम इन सलाहियतों को कौमी सरमाया समझते हैं और इनकी हिफाजत ऐसे करेंगे जैसे अपने पानी, ज़मीन और फ़ज़ाई सरहदों की करते हैं। इसमें याद रखिएगा कि मिसाइल कैपेबिलिटीज़ के साथ साथ जौहरी कैपेबिलिटीज़ का भी जिक्र है और ये एक गेम चेंजर स्टेटमेंट है। अपना बहुत ख्याल रखिए। निगमान पाकिस्तान जिंदाबाद।